लाहौर प्रेस क्लब में हकूक़ खल्क पार्टी के अमार जान और एडवोकेट हैदर ने अपने साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अगर आप इसको एक जुमले में बयान करना चाहें तो आइन के जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, जो हमारे आइनी हकूक़ हैं, ये उनकी बहाली की तहरीक है, उनकी बहाली के लिए पार्टी है कि ना मुफ्त तलीम आइन हमें हक देता है, फेयर ट्रायल का राइट हमें हमारा आइन देता है। हमारा आइन देता है कि हर एक को आर्टिकल 3 जो कहता है कि हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो है उसकी ज़रूरत पूरी की जाए, ये रियासत की जिम्मेदारी है। इसी तरह बाकी तमाम तर बुनियादी जो आइनी हकूक़ हैं उनकी जदोजहद के लिए हमारी पार्टी काम कर रही है। तो हमारे जो मजदूर भाई हैं, हमारे मजदूर साथी हैं, वो रोज़ घरों से निकलते हैं अपनी रोज़ी की तलाश में, लेकिन जो घरों में बैठी औरतें हैं वो उन तकलीफ़ों को और भी ज़्यादा पास से देखती हैं जब उनके बच्चे उनसे रोटी मांगते हैं और उनके पास नहीं मौजूद है वो रिस्क जो उनको दे सके, ना उनके पास पीने का साफ पानी है, रोटी तो दूर की बात है, ना उनके घरों में बिजली आ रही है। रात 3 बजे तक वो इंतज़ार करती है कि पानी आ जाए और फिर वो जागती हैं उस वक्त तक जब तक वो पानी भर ना आए। ये हालात अगर आप लोग वहाँ पर आके देखेंगे नहीं जब तक, ये शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब उन लोगों का वक्त है कि वो अपने लिए, अपने हकूक़ के ऊपर वो खुद निकले, वो खुद बात करें। हम इस इलाके में चुंगी से 3-4 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन मुसलसल अभी 2 माह हो गए हमें, 3 माह जो कि इस रैली के लिए भी हम तैयारी कर रहे थे। तो लोगों के अंदर जो एक चीज़ मैंने देखी है और इस मुल्क के अंदर भी देखी है कि बहुत सारे कानून इधर पास होते हैं लेकिन उसका अमल दरामद नहीं होता। पहले मुझे ये लगता था कि शायद इस मुल्क में कानून ही नहीं है, अब पता चला कि कानून तो किसी तरह से पास करवा लिया जाता है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। इस मौके पर अमार जान और एडवोकेट हैदर ने सिटी वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बस जी, हम जिन इलाकों में काम कर रहे हैं वहाँ पे इतने बुरे हालात हैं। इस सारे अरसे में वहाँ पे कभी कोरोना आया, कभी महंगाई, कभी बिजली के बिल बढ़े, कभी डेंगी, बस MP साहब वहाँ पे नहीं आए। तो ये जो एक यहाँ पे सियासत के अंदर आदत है कि आप इलेक्शन के बाद किसी को पूछो ही ना, ये जमहूरियत में नहीं होता, ये बादशाहत में होता है। हमारी लड़ाई भी बादशाहत के ख़िलाफ़ है। ये बादशाहतें इन्होंने बनाई हुई हैं सारे MPs MNAs ने, उसको तोड़ने का एक ही तरीका है, जैसे फ्रांसीसी इंकलाब में हुआ, चाहे किसी और इंकलाब में हुआ, कि अवाम मुत्तहद हो गए। अवाम को हम इकट्ठा कर रहे हैं, गरीब अवाम को, मज़दूर अवाम को, मेहनत कश अवाम को। और अगर ये कट हो गया तो आपने देखा है अभी हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सफाया किया है, इंशाल्लाह हम भी इस PP से सफाया करके एक नई तहरीक का आगाज़ करेंगे। देखें जी, हमारी एक नई जमात है जो कि नौजवानों पर, मेहनत कशों पर, जो प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन पर यह मुश्तमिल जमात है। और हमारी जमात ने ये फ़ैसला किया है कि वो PP 159 से इस बार इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। उस इलाके के अंदर जो चुंगी अमर सद्दू का बुनियादी तौर पे इलाका है, कई सालों से हमारे साथी काम कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान के तमाम मसाइल को अगर किसी जगह पर इकट्ठे देखना है तो एक टेस्ट केस स्टडी है चुंगी अमर सद्दू और PP 159 का इलाका। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि इतना इम्पोर्टेंट हल्का होने के बावजूद कि वहाँ से भुट्टो साहब जैसे, एतजाज़ हसन जैसे, कासम ज़िया जैसे, खोखर फैमिली जैसे, ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे लोग जो हैं, इतनी अहमियत उस हल्के की सियासी तौर पर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस हल्के का हाल इस तरह ऐसे है जैसे वहाँ से कोई नुमाइंदा नहीं रहा। तो इन सारी चीज़ों को, सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जब हम लोगों के पास अपनी पार्टी का पैगाम, अपना प्रोग्राम और अपने कैंडिडेट को लेके गए तो लोग जोग दर जोग इस पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं। वो अमार जान का साथ देने के लिए शामिल हो रहे हैं, वो हकूक़ खल्क पार्टी के मंशूर के साथ जो है वो शामिल हो रहे हैं। और हम इस सब का जो इजहार है अपनी ताकत का, वो 29 को कल करने जा रहे हैं। मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगा, बाकी जो साथी भी सुन रहे हैं, कि आएँ, पाकिस्तान के अंदर एक नई सियासत की, जो मेहनत कशों की, जो मज़दूरों की, जो किसानों की, जो आम लोगों की पार्टी है, जो आम लोगों की सियासत है, उसकी बुनियाद रखें। इकबाल हैदर, सिटी वन न्यूज़।